नमस्कार, आप देख रहे हैं जेपीएस पब्लिक वॉइस में हूं आपके साथ सुमन कुमार। जगदेव प्रसाद कुशवाहा का नारा था कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। यह नारा जो है जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने दिया और जिस मिशन को जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने लेकर चला, आज हमको लगता है कि पूरे बिहार में कुशवाहा समाज में कोई लीडर अगर उनको मिशन को आगे बढ़ा रहा है तो उसका नाम है निशिकांत कुशवाहा। हाँ जी, मैं आपको बता रहा हूं निशिकांत कुशवाहा आखिर है कौन, जो मंच से खुलेआम निर्भीक होकर के और 85% की बात करता है। इनका हाल ही में पटना में जन आशीर्वाद हक हुंकार रैली होने वाली है, जिसकी तैयारी को लेकर के उनके सहयोगी है विक्रम कुशवाहा जी लगातार उस रैली को सफल बनाने के लिए पूर्वी चंपारण में दौरा कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं। आइए हम सबसे पहले हम जानना चाहेंगे विक्रम कुशवाहा जी से। बहुत बहुत स्वागत है विक्रम जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से निशिकांत कुशवाहा जी का पूरे बिहार में आए दिन लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, यूं कहे तो कुशवाहा समाज का उभरता हुआ चेहरा है। लेकिन बहुत ही एक कड़ा सवाल आपसे होने वाला है कि पूरे बिहार में कुशवाहा समाज का जो वोटर है, हमको लगता है कि 90% वोटर जो है भाजपा का वोटर माना जाता है, और कुशवाहा समाज बिहार के जो उप मुख्यमंत्री हैं माननीय सम्राट चौधरी, उनको अपना नेता मानते हैं। कुछ लोग जो है आरएलएम के जो प्रमुख है उपेंद्र कुशवाहा जी, उनको अपना नेता मानते हैं। तो फिर क्या लग रहा है कि कुशवाहा समाज निशिकांत सिन्हा को एक्सेप्ट करेंगे? देखिए, जहाँ पेड़ पौधे नहीं होते हैं वहाँ अंडी के पेड़ के भी प्रधानता दी जाती है, जैसे रेगिस्तान में। कुशवाहा समाज का अच्छे लीडर न होने के कारण या तो भाजपा को सपोर्ट कर रहे हैं कुशवाहा, या जेडीयू को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन भाजपा का नेता उपेंद्र कुशवाहा है, सम्राट चौधरी है ना। सम्राट चौधरी है, लेकिन सम्राट चौधरी के द्वारा किसी कुशवाहा का एक का भी तो सहयोग नहीं हो सका है, भला नहीं हो सका है। लोकसभा चुनाव में बिहार के लीडर भाजपा के कुशवाहा सम्राट चौधरी थे। क्या उनकी क्षमता थी कि बिहार में 40 लोकसभा सीट में एक भी लोकसभा सीट पे कुशवाहा को हम उम्मीदवारी पेश करवा सके? क्यों नहीं कराए? फिर भी तो कुशवाहा समाज का लगभग हमको लगता है 75% वोट जो है आपको जो है भाजपा को गई है लोकसभा में। पहले ही ना बोल दिए हैं, विकल्प नहीं था कुशवाहा को, इसलिए भाजपा में गई है। अब विकल्प के रूप में हमारे निशिकांत कुशवाहा जी आ रहे हैं, और निशिकांत कुशवाहा सिर्फ कुशवाहा की ही बात नहीं कर रहे हैं, वो 90% लोगों की बात कर रहे हैं। शोषित दलित पिछड़ों नौजवान को बात कर रहे हैं, पूरे बहुजन की बात कर रहे हैं, पूरे बहुजन की बात कर रहे हैं। तो जब उनकी विचारधारा, जगदेव बाबू की विचारधारा को लेकर वह चल रहे हैं, 100 में 90 शोषित की बात कर रहे हैं, तो हमें निश्चित रूप से 90 भाग हमारा है। और 100 में 90 शोषित है लोग, यह चाहे वो कुशवाहा समाज हो, यादव हो, दलित हो, पिछड़ा हो, तो ये सभी लोग निश्चित रूप से निशिकांत सिन्हा जी को अपने नेता मानेंगे और उनको वोट देंगे। इनसे पहले क्या सम्राट चौधरी 90% की बात करते हैं? नहीं। क्या उपेंद्र कुशवाहा जी 90% की बात करते हैं? नहीं करते हैं। तो क्यों उनको साथ जाएंगे? नहीं थे, इसलिए मजबूरी में लोग उस तरफ जा रहे थे। 90% का बात तो जगदेव बाबू किए तो उनको गोलियों से भून दिया गया, उनके समाज के लोग भी दरकिनार किया। क्या लग रहा है? जगदेव बाबू का नारा था पहली पीढ़ी मारे जाएंगे, दूसरी पीढ़ी जेल जाएंगे और तीसरी पीढ़ी राज करेंगे। तो उनकी पीढ़ी जो था वह मारे गए, दूसरी पीढ़ी जेल जाएंगे, तीसरी पीढ़ी राज करेंगे। अगर उनको गोलियों से भून दिया गया, जगदेव बाबू को गोलियों से भून दिया गया, उनके विचारधारा को गोलियों से नहीं भुना गया है। उनकी विचारधारा है जो कि 90% की बात कर रहे हैं।
तो उनके विचारधारा को लेकर ही हमारे निशिकांत सिन्हा जी चल रहे हैं। अगर वैसी हुई तो निशिकांत सिन्हा को भून देंगे, लेकिन उनकी विचारधारा को नहीं भून सकते हैं। इसलिए विचारधारा के साथ हम लोग को चलना है, विचारधारा कायम रखना है। आप जगदेव बाबू की बात कर रहे हैं, जिन लोगों ने, जिस समाज के लोगों ने जगदेव बाबू को गोलियों से भूनने का काम किया, आज कुशवाहा समाज नहीं, जगदेव बाबू के जो वंशज के लोग हैं वो भी जो है उन्हीं लोगों के पिछलगू बने हुए हैं। ये बात आप बोल रहे हैं तो आज जगदेव बाबू के वंशज उनके पिछलगू लगे हुए हैं, उनके विचारधारा पे नहीं चल रहे हैं, तो आज उनकी क्या स्थिति है बिहार में? एक जो कि चारों सदन के नेता रह चुके हैं, उनके परिवार में और भी मंत्री रह सकती है, जगदेव बाबू के पुतों भी मंत्री रह चुकी है, आज कई एक बार पार्टी बनाए और विलय किए, आज एक टिकट के लिए वो अपने मुमताज बने हुए हैं। अगर वह उनके विचारधारा पे चलते तो आज के डेट में वह बिहार के मुख्यमंत्री रहते। जगदेव प्रसाद ने किसी को बनाने का, मुख्यमंत्री बनाने की क्षमता रखे थे और बनाए भी थे, लेकिन आज उन्हीं के वंशज एक टिकट के लिए भीख मांग रहे हैं और वो भी टिकट कोई पार्टी देने के लिए तैयार नहीं है। निशिकांत सिन्हा जी जो बापू सभागार में जो कर रहे हैं, उस रैली का मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा? निशिकांत सिन्हा जी 24 जून 2025 को बापू सभागार में जन आशीर्वाद हक हुंकार रैली का आयोजन किए हैं। नाम से ही उद्देश्य का पता चल जा रहा है, हक हुंकार रैली। ये कुशवाहा के साथ साथ 90% के लोग हैं, दलित है, शोषित है, पीड़ित है, किसान है, नौजवान हैं, बेरोजगार है, उस सभी को हक दिलाने के लिए ये रैली कर रहे हैं। और उस रैली में पूरे बिहार के हर जिला से हजारों की संख्या में पहुंचेंगे और उस दिन पूरे पटना निशिकांतमय हो जाएगा और पूरे एक बिहार से एक देश की नई दिशा देने का काम करेंगे उस रैली के माध्यम से। पार्टी भी बनने की संभावना रहेगी। बिहार के विकास के लिए, यहाँ के दलित पिछड़ों शोषितों के विकास के लिए राजनीतिक में जब तक भागीदारी नहीं होगा विकास नहीं हो सकता है। तो राजनीतिक भागीदारी के लिए पार्टी हमारे बनाना जरूरी है, सत्ता में आना जरूरी है। सत्ता में हम आएंगे, पार्टी बनाएंगे, सत्ता में आएंगे तो ये जो हक हुंकार रैली की बात कर रहे हैं, 90% की बात कर रहे हैं, तो हम उनकी हक दिला सकते हैं। इसलिए निश्चित रूप से 24 जून को बापू सभागार में पार्टी का ऐलान होगा। लोगों का सवाल आ रहा है, क्योंकि जो सोशल मीडिया पर जो सक्रिय लोग हैं निशिकांत जी के बारे में जानते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे लोग हैं जो आम ग्रामीण हैं, जो निशिकांत जी के बारे में नहीं जानते हैं, जानना चाहते हैं कि निशिकांत जी है कौन। देखिए, आम लोग नहीं जान रहे हैं, कुछ लोग ऐसा, हम भी आपके बात से सहमत हैं। बिहार के 38 जिलों में लगभग 20 से 25 जिलों का दौरा किए हैं। उस तरफ रैलियाँ हुई हैं, उस तरफ जहाँ रैलियाँ हुई है सभी लोग जान रहे हैं, या सोशल मीडिया के माध्यम से या समाचार पत्रों या डायरेक्ट। इस तरफ समय के अभाव में मोतिहारी, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर इस तरफ रैली नहीं हुआ है, इधर के लोग नहीं जान रहे हैं। लेकिन जो लोग सोशल मीडिया चलाते हैं वह देख रहे हैं कि निशिकांत सिन्हा कौन है। वह नवादा जिले के हैं, बिहार के वासी है और गुजरात के बड़ोदरा में वह वहाँ के सफल उद्योगपति भी है। चंपारण कब आ रहे हैं? चंपारण तो अभी तो 24 जून की बात है, गांधी बापू सभागार पटना की, वहाँ रैली की बात निश्चित रूप से चंपारण में एक बार आएंगे और यहाँ भी एक कार्यक्रम अच्छा होगा, रैली। आप उनके साथ मैंने किस तौर पर आप काम करते हैं? हम तो उनके साथ 8-9 महीना से उनके साथ दौरा कर रहे हैं, उन जिलों में देखे हैं, बहुत बड़ी बड़ी सभाएं हुई है, रैलियाँ हुई है। पहले उनको सोशल मीडिया पर हम देखे और उनके जो बातों में जो शैली था लोगों के साथ करने का, उनका जो विचार था, सोच था, उससे हम प्रभावित हुए और देखकर उनसे मिलने के बाद में और अधिक उनसे प्रभावित हो गए और उनके साथ हम हर जिलों में गए हैं
और बिहार की कोर कमेटी के अभी सदस्य के रूप में हम काम कर रहे हैं। और चंपारण के भी कई प्रखंडों में हम गए हैं, दौरा किए हैं, वहाँ से लोगों को अधिक से अधिक जाने की संभावना है। हाल फिलहाल अभी मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, बेतिया, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर का हम स्वयं दौरा किए हैं। साथ में बिहार कमेटी, कोर कमेटी के अध्यक्ष ओम प्रकाश मेहता जी भी थे। और सभी जगह से जन समर्थन मिला है और हर जगह से आश्वासन दिया गया है कि यहाँ से हजारों हजार की संख्या में बापू सभागार में 24 जून को लोग पहुँचेंगे। चलिए, ये थे विक्रम कुशवाहा जी, जिनके बारे में मैंने आपको पहले पूर्व में बता दिया है। और ये लगातार निशिकांत जी के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए चंपारण में मीटिंग कर रहे हैं, हर जगह लोगों को बता रहे हैं उनके बारे में, और तैयारी कर रहे हैं 24 जून को। और लाखों की कतार में जो पूरे बिहार के जो भी गरीब, शोषित, दलित, वंचित जो समाज के लोग हैं, वो लोग निशिकांत जी से जुड़ेंगे और वहाँ लोग पहुँचेंगे। और वहाँ एक पार्टी भी बनाई जाएगी, और पार्टी का नाम क्या होगा वो तो बात की बात है, लेकिन पार्टी बनेगी। इस वीडियो को देखने के बाद आप क्या सोच रहे हैं, अपना प्रतिक्रिया कमेंट्स में जोड़ दें। बहुत बहुत धन्यवाद।